अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइंड किचन। जी आज हम बनाएंगे यखनी वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल बनता है। सब्जियों का मौसम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी लेंगे। पानी मैंने तकरीबन 5.5 गिलास लिया है। 3 गिलास मेरे जो हैं चावलों के थे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसमें काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है, जायफल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और दालचीनी है, धनिया है, सौंफ है और तेज़पात है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसमें सात से 8 जो है सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। इन मसालों की जो है यखनी बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत फ्लेवरफुल बनेगी, तो हमारे राइस भी बहुत अच्छे बनेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाल दिया है। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है, तो ज़रूर इसको डालिएगा। तो जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बस ये देखें जी, हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की यखनी रेडी हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो ऊपर झाग आई हुई है हम इसे उतार लेंगे। बस हमने इसे 10 मिनट के लिए ही पकाना है। ये जो अब चावलों का पानी 5 गिलास रह गया है, 5.5 गिलास मैंने इसलिए डाले थे कि जो हाफ़ गिलास है वो पक जाएगा और बाकी 5 गिलास रह जाएंगे, जो चावलों के लिए बिल्कुल ठीक है। अभी तो से चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे और 3 से 4 पीसीज जावित्री के डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा तड़काएंगे ताकि इन मसालों का अच्छा सा फ्लेवर पानी में आ जाए, ऑयल में आ जाए। अब इसमें 3 मैंने छोटे प्याज लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया था और इन्हें हम फ्राई करेंगे। हमने इन्हें फ्राई इतना करना है कि हल्के से लाइट ब्राउन से हो जाएं। बस ये देखें जी, हमारे जो प्याज हैं वो तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसका कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मज़ीद जो प्याज हैं वो ब्राउन नहीं होंगे। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्चें ही जाएंगी और कोई मिर्च हम नहीं डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डालिएगा, इससे ज़रूर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सब्ज़ मिर्चों का और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। इसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे, वो रफली काट लिए थे, वो डाल दिए। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब बारी आती है वेजिटेबल की। सबसे पहले मैंने 3 गाजरें ली हैं, उन्हें मैंने काट लिया है, काट कर वो डाल दिए। साथ में मैंने आलू डाल दिए हैं और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। आलू और गाजरें इसलिए पहले डाली क्योंकि ये हार्ड होती हैं। तो इसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 2 टेबलस्पून ही बल्कि 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट बाद ये देखें, जो हमारी जो गाजरें और आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। जो मटर हैं ये फ्रोज़न है, तो इसलिए मैंने बाद में डालेंगे क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर आप फ्रेश लें तो आप सिर्फ जब गाजरें और आलू डालें तभी साथ डाल दें। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें दही डालेंगे। दही मैंने 1 कप डाला है। ये जो दही एक्चुअली मैंने सब्जियों से पहले डालना था, मैं याद भूल गई थी। अब मैंने इस स्टेज पर डाला है, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दही डालने से पहले लाइट थोड़ी सी धीमी कर लीजिएगा, नहीं दही आपका फट जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू बुखारा लिए हैं, खुश्क आलू बुखारा लिए हैं, वो डाल दिए हैं और 5 से 6 जो है पीसीज इमली के लिए वो डाल दिए हैं। ये ज़रूर डालिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो हमारी सब्ज़ियाँ सारी रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसमें जो यखनी थी वो डाल देंगे। इसको हम छान लेंगे, जो बाकी मसाले फेंक देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इनमें से एक चीज़ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस जैसे ही पानी पकना स्टार्ट होगा तो हम इसमें चावल डालना स्टार्ट कर देंगे। चावल मैंने बासमती लिए हैं और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था।
अब हम इसमें ये सारे चावल डाल देंगे और इसके बाद 1 से 2 दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि ज़्यादा मिक्स हमने नहीं करना, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। अब धीमी से भी कम आंच पे रख कर हमने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये कुक भी हो जाए, पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखें जी 10 मिनट बाद ये इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस हल्की हल्की सी इसमें नमी है और इसमें जो है और जो चावल वो तकरीबन 90% गल चुके हैं। तो अगर पानी ज़्यादा होगा तो हमारे चावल जुड़े से होंगे, तो पानी जो है बस बिल्कुल हल्की सी नमी हो, सिर्फ उसको स्टीम देने के लिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है बंद गोभी, तीसरा हिस्सा बंद गोभी का डाला है और 3 छोटी जो हैं शिमला मिर्चें वो डाल दी हैं काट कर। अब हम इसे दम लगा देंगे। दम लगाकर हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि 90% तो हमारे पहले ही चावल जो हैं वो कुक हो चुके हैं और 10% जो हैं वो अब स्टीम में हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम कोई वज़नी सी चीज़ रख देंगे ताकि हमारे चावलों को अच्छी सी स्टीम आ जाए। अब 10 मिनट बाद ये देखिए जी, मैंने चावलों का ढक्कन उठाया है, क्या स्मेल आ रही है मसालों की, सब्ज़ियों की, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की। हाँ, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। चावल बने भी बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के चावल बने थे। तो सब्जियों का मौसम में फ़्रेश सब्जियां हैं, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फीडबैक से कहा कीजिएगा। देखें जी कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे चावल बने हैं, कलरफुल से राइस बने हैं। चलें आए अब हम सर्व करते हैं। देखें एक एक चावल अलग-अलग है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये राइस। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।